होगा वो किस प्रकार से होगा, लेकिन परिवार का पूरा पूरा सीधा सीधा आरोप ये है कि लंबे समय से लगभग 6-7 महीने से कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ में शारीरिक शोषण लगातार होता है। साथी इस परिवार के साथ जिस तरह उसकी छोटी बहन के भाई बनकर खड़े हैं, वो लास्ट टाइम तक उसी तरह उसके साथ कंधा बनकर साथ खड़े रहे। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो सजा मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा जुर्म है कि इसकी कोई सजा की वो है ही नहीं। मुझे मैं उसके डर गई तो मुझे चौकी में जान दिया, कहीं नहीं जान दिया। उन्होंने कहा तेरे घर काम नहीं किया, अपने घर काम कर जाया को चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए जी। अच्छा, तो किन किन लोगों का आप नाम बता रहे हैं? एक तो आदित्य प्रधान, वो होनी चाहिए उनके लिए कार्रवाई, उन्हें फांसी तक की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की के साथ गलत हुआ। नमस्कार, मैं आपके साथ नौशान राजा और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल। अभी बीती 24 तारीख को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को बेरहमी से मारा जाता है और उसे सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, जिससे पूरा हरिद्वार ये सदमे में आ गया था। और ये जो घटना है पूरे हरिद्वार को गुंजाने वाली है और लगातार जो हरिद्वार प्रशासन है वो भी लगातार हरकत में आ गया था, और जिसको लेकर कल शायद जो अपराधी है उन्हें पकड़ लिया गया है। और हम फिलहाल जो वो बच्ची है उन्हीं के घर पर मौजूद है और यहाँ पर कुछ व्यक्ति है, इनसे बात करेंगे कि जो बच्ची है उसके साथ बड़ी ही जो दुर्घटना की गई है, बड़ा ही मामला सामने आया था। क्या लगता है जो ये सजा इन अपराधियों को दी जाएगी उसके बराबर है? मुझे तो ऐसा लगता है जी, जो उन्हें सजा मिलनी चाहिए वो सजा मौत ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा जुर्म है कि इसकी कोई सजा की वो है ही नहीं सीमा। इसमें तो सजा मौत ही बेहतर है। ऐसा अपराध करके आदमी छोटी मोटी सजा लेके बच जाए, वो सजा नहीं होती। तो क्या कुछ यहाँ पर इस परिवार से रंजिश थी उस अपराधी की, या क्या पूरा मामला था? देखिए, रंजिश का तो ये पता नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा लगता नहीं है कि रंजिश थी। लेकिन जो भी है अभी वो सब खुलासा हो जाएगा, इसमें जो भी है पुलिस करेगी। और लेकिन ये थे कि छोटा मोटा सा आना जाना था, और क्योंकि वो प्रधान की साथ में था तो चक्कर भी लगते थे, ये सब था। हालांकि जो है पुलिस प्रशासन ने पकड़ लिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरे तो यही है कि बस इंसान मिलना चाहिए और उन्हें फांसी मिलनी चाहिए बस। चलिए, और जो महिलाएं हैं वो उस बच्ची के घर पर यहाँ पर मौजूद है और काफी दुख की घड़ी है सामने है, क्योंकि उस बच्ची को तो वापस नहीं लाया जा सकता। और जो परिजन है, जो माता है, वो कहीं ना कहीं सदमे में है और अपनी बच्ची को लेकर लगातार 24 तारीख से ही लगातार जो है प्रशासन भी गुहार लगा रही है कि जो अपराधी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिल सके। क्या कहना चाहेंगे कि आज कल जो है जो अपराधी थे उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, लेकिन बच्ची वापस नहीं आ सकती है, तो जो उन्हें सजा दी जाएगी क्या इस मौत के बराबर है? ना जी, कम उन्हें फांसी होनी चाहिए। तो क्या बच्ची किस तरह से उनके चंगुल में आई? यहाँ से घर से किस वक्त निकली थी बच्ची? 7 बजे सुबह। हाँ जी, शाम के टाइम। शाम के टाइम बच्ची घर से बाहर निकली, तो अकेली गई थी या कोई यहाँ से लेके गया था? नहीं जी, उस लड़के ने फोन करके बुलाया। अच्छा, अमित सैनी ने। फिर क्या हुआ, पूरी बात बताइए, फिर क्या किस तरह से पता हुआ? फिर मन ने फोन करा, उस लड़की तो फोन था, तो न कहा मम्मी मैं घर आ रही। तो फिर मैं बेटी की चुपचाप में चल जी आ रही तो घर। तो फिर उन्हें अमित सैनी का ही फोन आया। उन्होंने कहा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपकी लड़की फ्रेंड के यहाँ जन्मदिन में वो कल आ जाएगी, कल सुबह आ जाएगी आपकी लड़की। अच्छा, तो फिर उसके बाद? फिर उसके बाद हमने ढूंढी जी, अपने मोहल्ले में ही देखिएगा। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद में प्रधान आदित्य के दौर गई। आदित्य प्रधान ने मुझे धमकाया को वहां तो भेज दी। आदित्य प्रधान का पूरा वो इसमें। अच्छा, हाँ जी, पूरा हाथ आदित्य प्रधान का।
तो लोगों द्वारा बताया गया कि फिर उसके बाद जो बच्ची वहां पे हाईवे पे पड़ी मिली है, हाँ जी। तो लोगों द्वारा बताया गया आपको? हाँ जी, फिर बताया मुझे अगले दिन जी कल सांझ को 6 बजे आया फोन प्रधान जी का ही। अच्छा। हाँ जी, औकात की लड़की का एक्सीडेंट होगा, वहाँ पहुंच जाओ पुलिस में। और वैसे उन प्रधान ने मुझे, मैं उसके दौरा गई तो मुझे चौकी मन जान दिया, कहीं नहीं जान दिया। उन्होंने कहा तेरे घर काम नहीं किया, अपने घर काम कर जाए को। तो कितनी उम्र होगी बच्ची की? 13 साल। हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी बच्ची? जी अब तो नहीं पढ़ती थी वो। अच्छा। पहले पढ़ी, तीसरी तक पढ़ी। तो जो ये अपराधी है इन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? इन्हें फांसी होनी चाहिए जी। अच्छा, तो किन किन लोगों का आप नाम बता रहे हैं? एक तो आदित्य प्रधान, एक अमित सैनी, इनके साथ और भी लोग हो। चलिए, ये उस बच्चे की माता थी और कहीं ना कहीं अपनी बच्ची को लेकर लगातार ये अपराधियों को लेकर यही साफ तौर से कहना है कि उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बच्ची है उसे तो शायद वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो घर की स्थिति है वो गंभीर बनी। आपको घर की स्थिति भी दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए, बड़ा ही ये जो गरीब घर है और अपना पालन पोषण कहीं ना कहीं किस तरह से कर रहा था। जो माता है वो ही बच्ची का पालन पोषण कर रही थी। उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? जिन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और क्या कहना शहरी में। जैसे इनके साथ में कराऊ ना, इन्हें इंसाफ होना चाहिए जी। ठीक है जी, जैसे मैं ले गए उसके साथ में इतना तगड़ा गंदा व्यवहार करा उन्होंने, तो अच्छी बात थोड़ा थी। 24-25 साल के हम, हर बार बच्ची थी तो ना समझदारी नहीं थोड़ी बहुत ही। अरे एक नहीं 6 जने थे। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें फांसी होनी चाहिए। जो ग्रामवासी है वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो अपराधी है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। एक बड़ा ही बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है। एक बच्ची को बड़े ही बेरहमी से मार दिया जाता है, सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे सड़क किनारे गिरेगा वो तो उनकी षड्यंत्र था। जो उन्होंने साथ मिलकर 3-4 लोग थे वो, और अमित सैनी का नाम का लड़का था जो वो मेन आरोपी है। उसके बाद और जिसने उसके नाम बताए उसमें वो भी है। और मतलब उन्हें कड़ी से कड़ी वो होनी चाहिए, उनके लिए कार्रवाई, उन्हें फांसी तक की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की के साथ गलत हुआ। चलिए, कहीं ना कहीं जो परिवार के सदस्य है या यहाँ पर गांव वासी है, उन सभी की आंखों में आंसू है उस बच्चे को लेकर, क्योंकि ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्योंकि एक 13 से 14 साल की बच्ची को बड़े ही बेरहमी से मार दिया जाता है और उसे सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। हालांकि जो यहाँ पर अस्थायी नेता हो या फिर जो सांसद चंद्रशेखर आजाद हो, उनके द्वारा इस घटना का संज्ञान लिया गया और जो अपराधी है उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की अपील की गई। हालांकि जो पुलिस द्वारा उन अपराधी को पकड़ लिया गया है और आगे देखना यह होगा कि उन्हें अपराधियों को किस तरह की सजा दी जाए। बीती 24 तारीख की घटना बड़े ही निंदनीय है और पीड़ित परिवार से मिलने भीमाड़ के प्रदेश अध्यक्ष मैक सिंह जी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार समाज के लिए, समाज के हितों के लिए कार्य करते आए हैं और आज एक पीड़ित बहन के लिए भाई बनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बड़ी ही दुर्घटना यहाँ पर हुई है और पूरा हरिद्वार इस सदमे में है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, 24 तारीख की घटना है, बड़ी निंदनीय है, क्योंकि 24 तारीख में सभी समाज के वो सामाजिक दल और सभी समाज की चिंता करने वाले लोग इस मामले में लगे हुए थे। प्रशासन ने इसमें जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना था उन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया। और जो अब तक सुनने में आ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने अपनी तरफ से अब तक कोई खुलासा नहीं किया है, कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा पता चला कि आज 3 बजे प्रशासनिक पीसी है, उस पीसी के माध्यम से खुलासा किया जाएगा कि आखिर एक्चुअल घटना क्या घटी है। लेकिन परिवार की तरफ से जो तहरीर दी गई है, परिवार का जो स्टेटमेंट है, उसके आधार पर ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है। परिवार में उनकी जो बच्ची है, बच्ची की माताजी ने स्पष्ट किया कि मेरी लड़की जब घर से गायब थी, मैंने अपनी बेटी को फोन किया तो फोन उठाने वाला व्यक्ति जो आज प्रशासन की गिरफ्त में है, उस व्यक्ति ने कहा कि बार बार फोन करके परेशान मत करो, ये लड़की मेरे पास है। शाम के समय उस लड़की का फोन बंद हो जाता है और सुबह लगभग 4 से 5 बजे के लगभग उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। तो इसके पीछे जो है घटना में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें से निकालने की कोशिश कर रहा है या बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि
आज वर्तमान में सरकार में बैठे लोग उन लोगों का संरक्षण कर रहे हैं जो लोग इस घटना में कहीं ना कहीं लिप्त हैं और जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है और नाम दर्ज उनकी तहरीर भी दी गई है, उसके आधार पर वो मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आज 3 बजे देखते हैं किस प्रकार से प्रशासनिक पीसी के माध्यम से इस घटना की जो खुलासा होगा वो किस प्रकार से होगा। लेकिन परिवार का पूरा सीधा आरोप ये है कि लंबे समय से लगभग 6-7 महीने से कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ में शारीरिक शोषण लगातार होता आया है। उस बच्ची को परेशान किया गया है प्रधान पक्ष के द्वारा भी, प्रधान के द्वारा भी और प्रधान के साथ में जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा भी। और जब भी पीड़ित की माताजी के द्वारा इसका विरोध किया जाता था, पीड़ित परिवार के द्वारा इसका विरोध किया जाता था, तो प्रधान, इस गांव के प्रधान के द्वारा कहा जाता था कि आप अपने घर बैठ जाइए, हम सब कुछ देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है उसे पूरी तरह से संरक्षण प्रधान का है और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और क्योंकि प्रधान के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, इस पूरी साजिश का, इस पूरी घटना का कहीं ना कहीं प्रधान के संरक्षण में इसका प्री प्लान इसको किया गया है। तो प्रशासन से मैं यही अपील करता हूं कि निष्पक्ष जांच करते हुए इसमें दोषियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम करें। बच्ची को ना तो भाई है ना पिता है, आज एक भाई बनकर आप पहुंचे हैं। अगर जो मुख्य आरोपी है उन्हें सजा नहीं दी जाती है, क्योंकि जो चंद्रशेखर आजाद सांसद जी उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है, हालांकि जो एसएसपी को फोन कॉल से भी अवगत करा दिया गया है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी आजाद समाज पार्टी? देखिए 3 तारीख तक जो है वो सेशन चला हुआ है सदन का, तो ये बात कहीं ना कहीं वहां भी उठेगी। और मेरे माध्यम से ही हरिद्वार कप्तान साहब से माननीय सांसद साहब की बात कराई गई। उन्होंने ये आश्वासन देते हुए कहा कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और दोषी को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और सेशन खत्म होते ही माननीय सांसद साहब जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी पहुंचेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही उस बच्ची को भाई ना हो, उसके बहुत सारे भाई यहाँ खड़े हैं। ये समाज के जितने भी तमाम साथी आए हैं, ये उस परिवार का कंधा बनकर, उसके भाई बनकर यहाँ पर आए हैं। इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ा जाएगा। हमने परिवार को उसी दिन कहा था, क्योंकि कुछ हमारे ही यहाँ क्षेत्रीय साथियों के द्वारा एक डिसीजन लिया गया। हमने उस डिसीजन का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें आगे की रणनीति हम लोगों को बैठकर तय करनी चाहिए। वो डिसीजन ये लिया गया कि 3 दिन के अंदर अंदर प्रशासन इसका जो है खुलासा करे और 3 दिन के अंदर अंदर जो है प्रशासन इसमें ठोस कदम उठाते हुए जो लोग इसमें लिप्त हैं उन्हें जेल भेजने का काम करे। तो आज तीसरा सोच जो है ऐसी घटना के लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जो घटना है वो दिल्ली के अंदर देखी जाती थी, लेकिन आज हरिद्वार के अंदर देखी जा रही है। क्या इन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए, सोच विचार होना चाहिए? बिल्कुल सोच विचार होना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाओं का बढ़ना समाज के लिए निंदनीय है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये घटना घट रही है और बड़े लोगों का, इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो प्रदेश के इस सूबे के बड़े लीडर्स हों भारतीय जनता पार्टी के, जिनका इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, तो ये लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिर इनका किसी भी प्रकार से कोई बाल बाका नहीं कर पाता है, क्योंकि सरकार का संरक्षण इन्हें प्राप्त होता है। तो फिर और लोगों के भी मंसूबे बढ़ जाते हैं और लोग भी जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। और लगातार ये चलता आया है, हमारे लोगों को लगातार मारने का, पीटने का, सताने का, जो है इस तरह से रेप हत्या की घटनाएं होती आई हैं। और इन पर लगातार जो है समाज के साथी लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। तो इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे और लास्ट तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चलिए, और जो महक सिंह जी है उनके द्वारा कहा गया है कि आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो बच्चे से कंधा बनकर यहाँ पर खड़े हैं, उनके भाई बनकर यहाँ पर खड़े हैं और पदाधिकारी हमारे साथ में है। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं? अभी आपने माननीय महक सिंह जी के द्वारा सुना है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी, तमाम साथी इस परिवार के साथ जिस तरह उसकी छोटी बहन के भाई बनकर खड़े हैं, वो लास्ट टाइम तक उसी तरह उसके साथ कंधा बनकर साथ खड़े रहेंगे, चाहे कंडीशन कोई भी रहे। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता, भीम आर्मी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक साथी उस परिवार के साथ है और साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पर महक सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका साफ तौर से कहना है जी जो अपराधी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो निंदनीय घटना उस बच्ची के साथ हुई है वो उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो अपराधी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल, हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।